नमस्ते दोस्तों, उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इंटरव्यू के पर्पज़ से। उससे पहले मैं बता दूं, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की इंटरव्यू के पर्पज़ से जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। हालांकि अभी तक हमें क्लियर नहीं है किसका हुआ है, किसका लिखित में होगा या किसी का नहीं होगा। पिछले दिनों में आपने देखा होगा डीसीज की जो शॉर्टलिस्टेड लिस्ट आई है ना, उनको मुश्किल से 14 दिन का समय दिया गया इंटरव्यू के लिए। तो आप भी ऐसा ही कुछ समझिए, आप लोगों को भी ऐसा ही दिया जाएगा। दूसरी बात है ना, कई समूहों में चर्चाएं चल रही कि 10 मार्च को ये ऑफिशियल आंसर की जारी कर सकते हैं। ऐसा है, लेकिन अब देखिए कुछ भी हो सकता है कभी भी, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सारी चीज़ें हो रही हैं। तो संभावनाएं सभी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें न्यूज अच्छी सही भी रहती हैं, कुछ चीज़ न्यूज़ें अफवाहें भी रहती हैं। तो देखो, होना है तो होना है। जो आप चीज़ें दर्ज कर चुके हैं ऑनलाइन एग्जाम में, अब उसी के अनुसार रिजल्ट आना है। ये बात आप भी जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, हाँ, तो हम लोग अपने साक्षात्कार को के आज मैं आपकी जो चीज़ें लेने वाला हूँ, आपकी जो कमेंट्स में जो कॉमन प्रश्न हैं उनके उत्तर यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। तो मैं यदि कहूँ इस सेशन का नाम आपके प्रश्न और मेरे उत्तर, ठीक है। आपके प्रश्न और मेरे उत्तर, इस तरीके से हम इस सेशन को करेंगे। तो मैं जब ये बोल रहा हूँ तो उस समय में आपकी कमेंट भी मैंने आपकी देखी। तो कमेंट में जो कॉमन प्रश्न लगे हैं उन पर चर्चा कर लूँ। देखिए, आप कमेंट में अपने नंबर शेयर कर रहे हैं, मैंने जहाँ देखा है। कोई कह रहा है 137 है, एससी कैटेगरी से हूँ, क्या होगा। कोई कह रहा है 141 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से क्या होगा, या 112 एससी कैटेगरी से क्या होगा। देखिए, अभी कट ऑफ का कोई फिक्सेशन, कोई या फिक्स कट ऑफ नहीं हुई है, सिर्फ अनुमान है और कयास लगाए जा रहे हैं। तो मेरा जहाँ तक मानना है, जनरल और ईडब्ल्यूएस आसपास ही रहने वाले हैं। अगर 135 प्लस के आसपास मानूं तो जनरल का, मेरा मानना है ये बहुत अलग भी हो सकता है इससे, मैं नहीं कहता कि सही होगा। और यही 138 या 140 के आसपास यदि मैं मानूं तो ये संभावना पूरी पूरी ईडब्ल्यूएस की है। दोस्तों, मेरा जो मानना है, मैं किसी को बाहर या अंदर नहीं कर रहा, इससे नीचे भी जा सकती, क्योंकि अनुमान गलत होते हैं। तो अनुमान की यदि आप मेरी कहेंगे तो मैंने ये सोचा हुआ है, आप लोगों ने जो नंबर शेयर किए उसके हिसाब से। अगर आप लोगों ने गलत नंबर शेयर किए होंगे किसी ने, तो कुछ नीचे इधर उधर वेरिएशन, मैं 3 से 4 नंबर का वेरिएशन लेके चल रहा है ना। 145 का 140 भी हो सकता है, या फिर 135 का 130 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है, ये है। अब इसी के अकॉर्डिंग 1-2 नंबर नीचे करते हुए आप ओबीसी वगैरह, ओबीसी भी आसपास ही रहेगी, ओबीसी ज्यादा भी जा सकती है ना। ओबीसी में मैंने देखा है अच्छे अच्छे नंबर हैं लोगों के, तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस के समान जा सकती है ना। तो ये लिखित की क्या है ना, कैटेगरी वाइज बनती है, इस वजह से ये संभावनाएं हैं कि आपस में कट ऑफ जो कभी सोचा नहीं होगा तो उससे ज्यादा भी जा सकती है। इसलिए इन चीजों पर आप लोग डिस्कस ना ही सोचें। अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आपकी जो नॉर्मल तैयारी है वो होती रहनी चाहिए। इंटरव्यू के लिए कोई स्पेशल बैच मैंने नहीं चालू किया है, बस जो कॉमन बातें हैं वो आपको याद करने के लिए बताता रहता हूँ। संस्कृत में भी आप क्या क्या करेंगे, डेमो में आप क्या क्या करेंगे, मैं डेमो को देकर ही बताऊंगा। फिलहाल कॉमन सी बातें उन पर काम करेंगे आप लोग, ठीक है। आपका एक प्रश्न है, सर संस्कृत में इंट्रो दे दें, बाकी हिंदी बोलने का अवसर दिया जाएगा। तो देखिए, ये प्रश्न जो है, देखिए परिचय जो है आप संस्कृत में देंगे, अच्छी बात है, देना ही चाहिए। संस्कृत में ही शुरू करेंगे आप। नमो नमः, नमो नमः महोदय, मम नाम रमेशः अस्ति, है ना, मम मातुः नाम, मम पितुः नाम, इत्यादि इत्यादि परिचय देते हुए, है ना, इस तरीके से आप उसमें जाएंगे। तो ये तो हो गया। अब वो या तो देखो उसमें होगा तो बीच में ही आपसे बोल दिया जाएगा कि ऐसा है, चलिए हिंदी में ही बात करें आप, आपकी संस्कृत अच्छी है, जैसा कि मेरे साथ हुआ। तो मेरे केस में यही हुआ था, बीच में मुझे हिंदी, उन्होंने देखी मेरी संस्कृत अच्छी है, कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा था, तो उन्होंने मुझे कह दिया आप हिंदी में बात करिए। आपकी संस्कृत को और थोड़ा उन जानना परखना चाहेंगे तो संस्कृत में ही आपको जारी रखेंगे, है ना। आपकी चीजों को संस्कृत में ही जारी रखें, भाई जारी रखिए, संस्कृत में ही बोलिए, इस तरीके से वो जारी रहेगी। वो चीजें नहीं, तो ये चीजें हैं। तो संस्कृत के लिए मैंने आपको बोला ही है कि संस्कृत के लिए आप लोग कहीं भी, अभी संस्कृत के लिए, संस्कृत संभाषण के लिए मैंने आपको लिंक दी थी, आप लोगों ने रजिस्टर किया होगा आराम से। मेरी नूतन जी से बात भी हुई थी, उन्होंने बोला था कि लगभग 70-80 लोग रजिस्टर हो चुके हैं, और उन्होंने 70-80 लोगों के लिए ग्रुप भी बना लिया है, उनसे बात भी हुई है। अब तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वहां पर, तो अब शायद अप्रैल माह के लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं, तो अप्रैल माह के लिए कर सकते हैं आप। मार्च के लिए शायद रजिस्ट्रेशन पूरे हो चुके हैं, ऐसी मेरी उनसे कुछ बात हुई थी, ठीक है। मैंने ग्रुप में नंबर उनका शेयर किया हुआ है। इस संदर्भ में कुछ भी जानकारी चाहिए
तो उनसे आप लोग और ले सकते हैं जानकारी। ठीक है, बहुत अच्छे हैं और आपको उचित सहायता करेंगी। दोस्तों मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आपके व्यक्तिगत जो मैसेज आप करते हैं उनको मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, समय का अभाव थोड़ा ज़्यादा है और इस समय परीक्षाएं भी चल रही हैं, आप लोग जानते ही हैं, तो परीक्षाओं को देखते हुए थोड़ा सा भी समय का अभाव है। ठीक है, तो कभी कभी नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जहाँ भी दिखता है आपके मुझे प्रश्न तो मैं यहाँ उनको इंक्लूड कर लेता हूँ। तो ये इंटरव्यू आपसे जारी रखा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए संस्कृत संभाषण बहुत जरूरी है। ये प्रॉब्लम सॉल्व संस्कृत संभाषण से ही हो सकती है। संवाद है ना, संवादात्मक आपका जो अच्छा तैयार होगा ना, संवाद आपका अच्छा तैयार होगा, डायलॉग आप अच्छे से बात कर पाए संस्कृत में। ठीक है, वो बोल देंगे भवताम परिचयो देय, अथवा आप अपना परिचय दीजिए संस्कृत में दीजिए। ठीक है, तो आप अपना परिचय संस्कृत में ही शुरू करेंगे, है ना, और सारी चीज़ें बताते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें क्लिष्ट संस्कृत में, बार बार कहता हूँ, क्लिष्ट संस्कृत की बात नहीं करेंगे। और आपका एक प्रश्न है कमेंट में आया, इंटरव्यू की तैयारी कब से कराएंगे? इंटरव्यू की तैयारी ही चल रही है, आप लोग अपनी स्वयं तैयारी कर ही रहे हैं। महत्वपूर्ण पक्षों पर मैं चर्चा ही कर रहा हूँ, एक दिन डेमो की भी क्लास दे दूंगा आपको, तो आपको आइडिया लग जाएगा, तो इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी। सर आंसर की कैसे देखें? आंसर की टेलीग्राम लिंक में है, आप देख सकते हैं वहाँ से। और नंबर शेयर किए आप लोगों ने, नंबर भी मैंने उस चीज़ में अभी आपको बता दी ये चीज़ें, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, मैं सारी चीज़ें क्लियर करके चल रहा हूँ। ये आपके कुछ प्रश्न थे वो मैंने ले लिए हैं। ठीक है, अब इसके अलावा भी और भी कई प्रश्न हैं जो शायद मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, कई कमेंट्स में भी आ रहे हैं, अन्य सब्जेक्ट के बारे में भी आप लोग पूछ रहे हैं, सर हिंदी में कितना कट ऑफ जाएगी। तो आज एक ऐसे ही एक दर्शक हैं, मित्र हैं, उनसे बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था मेरे 155 नंबर है। ठीक है, 155 नंबर हैं, अभी अगर जेन्युइन नंबर है तो हिंदी में भी अच्छी मेरिट जाने वाली है। और उन्होंने ये भी बताया था कि मेरे जो साथी हैं उनके किसी के 153 नंबर हैं और किसी के 152 नंबर हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था। तो मैं समझता हूँ दोस्तों ये उनके जानकारों के नंबर हैं, तो इसमें भी कट ऑफ ठीक ठाक जाने वाली है। और मैंने हिंदी का पेपर भी देखा था, काफ़ी स्तर बहुत सामान्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ पढ़ने वाले के लिए करने लायक था। ठीक है, तो हिंदी टीजीटी हिंदी में भी कट ऑफ अच्छी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोगों के मोटिवेशनल शब्दों को भी मैं देखता रहता हूँ। ठीक है, आपका संस्कृत भाषा के प्रति समर्पण और भावना दोनों ही आदरणीय, बहुत अच्छा, मुझे इससे मोटिवेशन अभिप्रेरणा मिलती है। सेल्फ इंट्रोडक्शन पर संस्कृत में एक वीडियो बना दीजिए सर। सेल्फ इंट्रोडक्शन पर बना लेंगे, एक चर्चा कर लेंगे हम मित्रों के साथ, वो आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। डेमो क्लास भी मैं अपने बोर्ड सोच रहा हूँ, बोर्ड पर सीधा एक बता दूं कि किस तरीके से आप वहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट करें, बाकी टॉपिक आप खुद तैयार करेंगे। कोई है उन्होंने बोला है कि सर मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप बता भी सकती हैं। और आपके पास मुश्किल से मुझे लगता है जितना एक मेज का गैप होता है ना, इतनी दूरी पर वो बैठेंगी। अगर इसमें आप सुन पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आप अपना ये जेन्युइन प्रॉब्लम बता सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, इनमें से आप सभी के भी जो प्रश्न हो, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक KVS टीचिंग बालाजी टेलीग्राम के सर्च सेक्शन में आप लोग करेंगे तो आपको वो जो है वहाँ पर ये ग्रुप मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश TGT 124 नंबर शेयर किए किसी ने। अब इसमें वैसे नंबर अगर पेपर सरल है तो नंबर काफ़ी कम है, लेकिन पेपर अगर कठिन है तो नंबर ठीक है। अब इसमें मुझे आइडिया नहीं है TGT इंग्लिश का। बाकी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की पोस्ट है, मैं समय समय पे हिंदी में भी विचार व्यक्त करता रहता हूँ। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की कोई भी पोस्ट आप छोड़ेंगे नहीं, इंटरव्यू देने जरूर जाएंगे। ठीक है, इंटरव्यू देने जरूर जाएंगे, अनुभव लेने के लिए ना, ज्वाइन करना नहीं करना बात, अनुभव लेने के इंटरव्यू जरूर देंगे। ठीक है, ठीक है, बाकी बहुतों के मैं देख रहा हूँ। आपके समय में सर कितनी वैकेंसी थी? मेरे समय में जो वैकेंसी थी 460 थी दोस्तों, मैं कई बार बता चुका हूँ, 460 है ना, 460 थी। और शायद 259 के समथिंग, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, 259 या 250 के समथिंग थी जनरल की वैकेंसी, है ना, ये थी जनरल की। ठीक है, तो ये 460 टोटल वैकेंसी थी और शायद 1300 के आसपास लोगों को बुलाया गया था इसमें, 1300 के आसपास लोग। तो आप देख लीजिए, अनुमान ऑल ओवर देखेंगे तो 3 गुना लोग बुलाए गए थे इसमें, है ना, जिसमें जनरली लोगों को लगभग 650 या 650 लोगों को जनरल कैटेगरी से बुलाया गया था।
ठीक है। बाकी और भी कॉमन मैसेजेस हैं, इसमें सारे मैंने कवर कर लिए हैं। ठीक है, आंसर की अगर डाउनलोड नहीं की है तो लिंक पड़ी हुई है, अगर वहाँ से डाउनलोड हो रही हो, लिंक काम कर रही है तो वहाँ से कर लीजिए। ठीक है, इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, डेमो क्लास एक दिखाऊंगा आपको, आप परेशान ना होइए, है ना। रिजल्ट आने के बाद, अभी तो आंसर की ऑफिशियल आएगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आने के बाद आपको 14-15 दिन मिलेंगे, तो मेरे मानना मोटा मोटी लगभग 1 महीने का समय तो है ना। क्योंकि आंसर की आएगी 5-7 दिन उसमें ले लेंगे वो ऑब्जेक्शन लेने के बाद, फिर उसको रिजल्ट देंगे, रिजल्ट देने के बाद 15 दिन आपको देंगे, तो मोटा मोटी 25, अगर बहुत जल्दी करने वाले हैं वो आजकल में ही आंसर की के बारे में, तो मोटा मोटी आपके पास 25 से 30 दिन यानी कि 1 महीने के आसपास समय तो है। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रश्न और मेरे उत्तर वाली बात। ठीक है, और भी आपके कॉमन प्रश्न हैं जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, मैंने टेलीग्राम के भी आपके मैसेजेस देखे हैं, उनको मैंने यहाँ इंक्लूड किया है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इंक्लूड किया है आपके मैसेजेस को, जो जेन्युइन मुझे लगे हैं। बाकी और भी छूट गए हैं, काफ़ी मैसेजेस हो गए हैं, तो थोड़ा सा समय अपेक्षित रहता है उन मैसेजेस को लेने में, इसलिए मैं उनको देख रहा हूँ। हाँ, जिन्हें मैं देख रहा हूँ उनमें से कई प्रश्न आपने, एक प्रश्न कॉमन 2-3-4 लोगों का था कि सर ऑब्जेक्शन करने वाले क्वेश्चन हैं ये, क्या इन पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन उन्होंने शेयर भी किए थे, स्क्रीनशॉट ऑब्जेक्शन वाले। एक तो उन्होंने वो शेयर किया था कि वो जो पैराग्राफ आया था ना श्रीकंठ का और इसका, और या फिर वो सौहार्दम प्रकृति शोभा का जो आया था, उसमें इच्छति और धावती को लेकर के था कि पहला सर कौन सा भरें, ये क्लियर कैसे होगा। इच्छति भी तो पहले में आ सकता है और धावती भी आ सकता है पहले, क्योंकि नंबर तो पड़े नहीं थे। बिल्कुल सही बात है, नंबर नहीं पड़े थे, लेकिन अगर सर आप लोग इसमें मैं बता दूं और ऑब्जेक्शन करेंगे तो केवी कंसिडर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कि क्रमशः आप देखेंगे तो शायद 106 नंबर पे आ रहा है इच्छति वाला, तो मुझे लगता है इच्छति वाला पहले होना चाहिए था, और कर्तुम इच्छति प्रहर्तुम इच्छति करके जो आया है, और धावती वाला जो है ना इतस्ततः धावती, ये बाद में आ रहा है। तो क्रमशः में भी जाएंगे तो ये ऑब्जेक्शन नहीं, मुझे लगता है एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बात यदि मैं करूं ऑब्जेक्शन के लिए, आपने बोला था अधः के योग में द्वितीय, ऐसा व्याकरण वीथी में दिया है, तो मेरे हिसाब से तो व्याकरण वीथी में अशुद्ध दिया है, क्योंकि द्वितीय आम्रेडितांतेषु कारक प्रकरण में आया, जब आम्रेडितांत होगा ना, जब अधोधः ऐसा होगा या अधः अधः ऐसा होगा, अधः अधोधः ऐसा प्रयोग हो, अधोधः, ठीक है, अधोधः ये खंडाकार होगा यहाँ पर, ऐसा प्रयोग होगा तो हो जाएगा द्वितीय, यहाँ पर आम्रेडितांते हो गया ये। अगर अधः है तो षष्ठी ही होनी चाहिए वहां पर, षष्ठी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बाकी जो है नहीं होगा, तो ये भी ऑब्जेक्शनेबल मेरे हिसाब से तो नहीं है। बाकी आप प्रबुद्ध हैं, अपने विवेक, नुकसान हो सकता है, 1000 रुपये दाव पे आप लगाएंगे जब ऑब्जेक्शन विंडो खुलेगी, तो ये नुकसान हो सकता है। ठीक है, और क्रम पर आया था, क्रम का यही है, बाकी कुछ ऐसे प्रश्न लगे नहीं। अगर आप लोगों को लगता है कि सर ये ऑब्जेक्शनेबल है तो मुझे एक बार उसको भेजिएगा जरूर, मैं उस पर एक बार विचार जरूर करूंगा, तो आपको अपना व्यू बताऊंगा कि क्या वास्तव में ये ऑब्जेक्शनेबल है। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन लगाने के लिए, ऑब्जेक्शन पे, उस पे ऑब्जेक्शन करने के लिए 1000 रुपये फीस रहती है। अगर आपका ऑब्जेक्शन सही निकला तो केवी वो 1000 आपको वापस भी करेगा, तो ध्यान रखिएगा। तो ऑब्जेक्शंस आप सोच समझ करके लगाएं, और पार्ट 1 जो 80 क्वेश्चन का, उसमें भी अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन वाला लग रहा है, उसके पर्याप्त प्रमाण है, प्रामाणिक पुस्तक से आप, अगर पेडागोजी है या और कोई प्रश्न है, तो अगर 80 मार्क्स में भी आपको ऑब्जेक्शनेबल लग रहा है तो आप वहां पर भी आपत्ति लगा सकते हैं। करंट अफेयर में कोई ऐसा लग रहा है, या किसी भी चीज में, जीके जीएस में कोई ऐसा लग रहा है, या फिर रीजनिंग में भी आपको, मुझे नहीं लगता, रीजनिंग में तो सारे इजी जैसे लग रहे हैं, तो उसमें भी अगर ऑब्जेक्शनेबल लगता है लगा सकते हैं, लेकिन पर्याप्त प्रूफ के साथ रखिएगा ना, क्योंकि एक बार के भी आंसर की को अपडेट कर देगा ना ऑब्जेक्शन के बाद, फिर उसमें कोई भी चीजें एंटरटेन या कोई भी चीजें कंसिडर नहीं की जाएंगी। तो ये चीजें ध्यान रखिए ऑब्जेक्शन लगाते समय। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिससे आप अपने नंबर शेयर कर रहे हैं, आप व्यक्तिगत रूप से नंबर शेयर करना चाहते हैं, तो देखिए मैं बता दिया हूं आपको, नंबर शेयर अभी मत करिए आप लोग, नंबर शेयर से कुछ नहीं होगा। अब जो होगा, जो आएगा रिजल्ट, उस पर निर्भर रहिए, किसी भी डिसीजन तक मत पहुंचिए, चाहे कितने भी कम नंबर हो चाहे कितने भी ज्यादा हो, किसी के कहने से भी, मेरे या किसी के भी कहने से मत पहुंचिए किसी भी कट ऑफ पर। बस एक अनुमान बता रहे हैं, तो अनुमान का मतलब सही नहीं होता है ना, अनुमान का मतलब क्या होता है, सही बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है,
अनुमान का मतलब ये है कि हाँ इतना होना चाहिए, व्यक्ति का मानना ऐसा है, ठीक है। बाकी ये सही हो या ये बिल्कुल सही, ये क्लियर तो नहीं कहा जा सकता ना, ठीक है। तो ये चीजें आप कैटेगरी वाइज, आपने कई लोगों ने, मैंने देखा है टेलीग्राम पे, आप लोगों ने व्यक्तिगत मैसेज आंसर नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आप लोगों के मैंने पढ़े हैं, ठीक है। ठीक है, संभाषण के लिए मैंने बता ही दिया है, संभाषण के ग्रुप में डाल दिया है मैसेज। 3 मार्च से उन्होंने बोला है, मुझसे मेरी बात हुई थी, तो 3 मार्च से संभव है शुरू हो जाए। उसमें स्लॉट कई है ना, मैंने नूतन जी का स्लॉट बताया था आपको, बाकी कई स्लॉट हैं, आप उन स्लॉट को जाकर के ऑनलाइन चुनिए, देखिए कई अध्यापक है वहां पर, आपके समय के अकॉर्डिंग आपको अध्यापक मिल जाएंगे। ऑथेंटिक चीज है, 20 दिन की क्लासेज होंगी, 20 दिन उनको करिए जरूर। 20 दिन नहीं कर पाए तो एटलीस्ट 15 दिन तो करने ही पड़ेंगे आपको, तभी आपको प्रमाण पत्र मिलेगा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से, है ना, और जो कि आपके लिए आगे भविष्य में लाभदायक भी हो सकता है। तो वो उसमें भी आपको परीक्षा होगी, 100 में से आपको 33 नंबर लाने होंगे, 33 लाएंगे तब वो प्रमाण पत्र आपको जारी हो जाएगा। ये प्रमाण पत्र चलिए महत्वपूर्ण तो है ये, लेकिन गौण रूप से महत्वपूर्ण ये है उस समय, लेकिन प्रमुख महत्वपूर्ण वहां पर क्या चीज है, प्रमुख है आपकी जो है संभाषण, आपका धारा प्रवाह संस्कृत बोलना, सामान्य संस्कृत, क्लिष्ट संस्कृत नहीं, धारा प्रवाह संस्कृत, वो भी सामान्य बोलना, है ना, ये चीजें हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिए दोस्तों। बाकी हम और बने हैं, ये आपके प्रश्न और उत्तर से संबंधित एक वीडियो थी सामान्य सी, ये मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। इसी के साथ डेमो क्लास एक मैं दूंगा आपको, और संस्कृत में क्या क्या तैयार करके जाना उसके लिए एक क्लास बड़ी वीडियो मैं आपको दूंगा। बाकी आप तैयारी स्वयं करिए, ठीक है, वो चीजें मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कराऊंगा। इसके लिए कोई बैच नहीं है मेरे पास, ना ही इंटरव्यू का कोई बैच हो सकता है, मैं सही बताऊं आपको, रियल बात यही है, इंटरव्यू का कोई बैच नहीं हो सकता। सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर हम काम कर सकते हैं, इंटरव्यू में कुछ फिक्स नहीं होता है, कोई प्रश्न फिक्स नहीं है, क्या उसका बैच बनाया जाएगा। वो लिखित का तो आपको सिलेबस दिया गया है, इंटरव्यू का क्या है, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए धीरे धीरे हर एक चीज पे काम करिए। अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो मेरा उत्तर क्या होना चाहिए, इन चीजों पर काम करिए। तो वो प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं मैं धीरे धीरे वीडियोज में आपको बताता रहूंगा। तो बने रहिए इसी के साथ, और बहुत बहुत धन्यवाद।